हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था समन के साथ वारंट इशू कब किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है। और उसके बाद हमने देखा था अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को या किसी इंपॉर्टेंट थिंग को कोर्ट में प्रोड्यूस कराना होता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, जो हमें बताता था सेक्शन 94। आज हम देखेंगे कि पोस्टल अथॉरिटीज के पास अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट पार्सल है या कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहता है ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कराने के लिए। साथ ही साथ हम देखेंगे जब समन करने पर ये चीजें कोर्ट में नहीं आती तो क्या स्टेप, क्या एक्शन कोर्ट लेता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 95 से। सेक्शन 95 हमें बताता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स के बारे में। मतलब अगर कोई भी पोस्टल अथॉरिटीज है या फिर टेलीग्राफिक अथॉरिटीज है, क्या है, पोस्टल अथॉरिटीज या फिर टेलीग्राफिक अथॉरिटीज, तो हो सकता है इन अथॉरिटीज के पास जो है कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट पार्सल हो या कोई इंपॉर्टेंट थिंग हो, और जो कोर्ट इंक्वायरी कर रहे हैं किसी केस की या कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी केस की या फिर ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, मतलब आईआईटी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, या फिर कोई और प्रोसीडिंग, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है इस टाइप के डॉक्यूमेंट की जरूरत हो, जो कि कहां पर है, पोस्टल अथॉरिटीज के पास। तो फिर अब हमारा कोर्ट क्या करेगा, इस पोस्टल अथॉरिटी से इस डॉक्यूमेंट्स को मंगवाएगा अपने पास। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो इसमें एक डिफरेंट बात की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है इन अथॉरिटीज को बोलकर ये चीजें मंगवा सकती है। एक तो आते हैं इसमें हमारे डीएम, और आते हैं सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड देन कोर्ट ऑफ सेशन, एंड फाइनली हाई कोर्ट। तो ये जो चार पर्सन्स है, यही चार अथॉरिटीज इन डॉक्यूमेंट्स, इन पार्सल्स को या इन थिंग्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करवाने के लिए बोल सकती है। ओके, तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, यही अथॉरिटीज बोल सकती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो भी पोस्टल अथॉरिटीज के पास है हमारे पास प्रोड्यूस करवाओ, या फिर जिस कोर्ट में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल चल रहा है उस कोर्ट में इन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है प्रोड्यूस करवाइए। और अगर किसी भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कोई भी मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और लास्ट में हमारा जो थर्ड आता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो ये तीन पर्सन जो है इनको लगता है कि इस प्लेस का तो सर्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस प्लेस का तो सर्च करवाकर ये डॉक्यूमेंट्स हमें कोर्ट के पास देने चाहिए। तो इन तीन अथॉरिटीज के पास ये पावर भी है, वो ऐसा करवा सकते हैं एज पर सेक्शन 95। तो सेक्शन 95 को देखने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 96। 96 बताता है हमें जब भी हमने समन इशू किया किसी भी थिंग को या किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है प्रोड्यूस कराने के लिए बोला था सेक्शन 94 में, और 95 में हमने बोला था पोस्टल अथॉरिटीज के पास भी जो भी इंपॉर्टेंट पार्सल है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, थिंग है, उसको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हम कैसे रिक्विजिशन भेजते हैं। तो हमने सेक्शन 94 और 95 में इन सब डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस कराने के लिए बताया था। लेकिन अगर अब ये डॉक्यूमेंट समन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो पाते तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा कोर्ट क्या लेगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट वारंट इशू कर देगा। क्या कर देगा, सर्च वारंट इशू कर देगा। तो इशू ऑफ सर्च वारंट ही है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 96। सेक्शन 96 हमें बताता है सर्च वारंट के बारे में। तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि मैं समन करूंगा कि उस डॉक्यूमेंट को लाओ, उस आर्टिकल को लाओ,
या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट जो है हमारा थिंग है उसको लेके आओ, लेकिन वो सामने जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होने ही वाली नहीं है, मतलब समन करने का कोई फायदा ही नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट को ये लगता है जब पोस्टल अथॉरिटीज के पास भी बोला जाएगा कि इन चीजों को प्रोड्यूस करवाओ, वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कोर्ट क्या कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब कोर्ट एक वारंट बनाएगा सर्च के लिए। ये वारंट क्या है, वारंट मतलब अथॉरिटी, वारंट मतलब अथॉरिटी, तो अथॉरिटी दी जाएगी सर्च की। और इस वारंट में मेंशन किया जाएगा कि भाई इस टाइम पर, इस प्लेस पर, इस स्पेसिफाइड प्लेस पर जो है सर्च कंडक्ट की जाएगी। अब जिस भी पुलिस ऑफिसर को बोला जाएगा कि आपको इस प्लेस पर सर्च करनी है, तो वो पुलिस ऑफिसर उस प्लेस पे जाएगा और उसको सर्च करेगा। तो वारंट में ये सब बताया जाता है। और ये कौन एग्जीक्यूट करता है, एक पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको हमारा वारंट इश्यू करने की, एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी दी गई है। तो पुलिस ऑफिसर जाएगा और उस वारंट को सर्च करेगा, मतलब उस प्लेस की इंस्पेक्शन करेगा, छानबीन करेगा। क्या करेगा, उस प्लेस की छानबीन करेगा। क्यों, क्योंकि जब हमने समन किया था, कोर्ट ने समन किया था, तो आप तो वहां पर आए ही नहीं थे उस चीज को प्रोड्यूस करने, या आपने किसी भी तरीके से उस चीज को प्रोड्यूस कराया ही नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उस चीज को प्रोड्यूस ना होने पर खुद से ही इंस्पेक्शन करने के लिए अथॉरिटी दे देगा कोर्ट। और अगर हम बात करें पोस्टल अथॉरिटीज के पास जो भी सामान है, हो सकता है हमारी पोस्टल अथॉरिटीज के पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पार्सल है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, इनको जो है प्रोड्यूस करवाना है कोर्ट में, और समन भेजेंगे तो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में दो अथॉरिटीज के नाम बताए गए हैं, डीएम एंड सीजेएम। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बंदों के पास पावर है वारंट को इश्यू करने की, और कोई इश्यू नहीं कर सकता। तो हम देख रहे हैं जब बात आ रही है पोस्टल अथॉरिटीज की या टेलीग्राफिक अथॉरिटीज की, तो हमारे थोड़े से प्रोविजंस डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ ना कुछ पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफाइड अथॉरिटीज आ जाती है जो अथॉरिटी रखती है समन इशू करने की या वारंट इशू करने की। तो इस तरीके से वारंट इशू किया जाएगा, और फिर जो भी पुलिस ऑफिसर, जो भी ऑफिसर होगा जिसको ये एग्जीक्यूट करने की पावर दी गई होगी, वो जाकर उस वारंट को उस प्लेस पर एग्जीक्यूट करेगा। ये बताता है हमारा सेक्शन 96। नेक्स्ट सेक्शन से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।